सभी भैया बहनों को नमस्कार। हमने संस्कृत विनोदिनी का जो पहला पाठ है संस्कृत शतसंगति, इसका अध्ययन 2 खंडों का पहले वीडियो में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। इसी का तीसरा खंड है, इसका आज यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे। इसी में आगे है अतः नीति शतके शतसंगते महत्तम वाणनम भर्तहरि कथ्यति। यहाँ पर जब भून ने पूछा था कि शतसंगति का और क्या क्या लाभ है, तो वहाँ पर इससे पहले आचार्य जी ने बताया था कि शतसंगति मनुष्य में सत्य भाषण बोलना और समय का पालन करना, सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करती है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य जी कहते हैं अतः नीति शतके शतसंगते महत्तम वाण्यन। नीति शतक में शतसंगति के महत्व को बताया गया है। भर्तहरि कथ्यति, भर्तहरि कहते हैं। भर्तहरि का प्रसिद्ध ग्रंथ है नीति शतक, उसमें ये श्लोक वहाँ से लिया गया है। नीति शतक का 23वां श्लोक ये है। उसमें कहा गया है जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच सत्यम मानो उन्नति दिशति पापम अपापम करोति चैतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तम शतसंगति कथम किम न करोति पुषाम। ये इसके अर्थ भी दे रखे हैं। अर्थात जो इसका अन्वय है दिहा जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मानो उन्नति दिशति पापम अपापम करोति चैतः प्रसादयति दिक्षु कीर्त्यम तनोति कथया शतसंगति ही पुषाम किम न करोति। तो अन्वय के आधार पर हम इसका अर्थ करेंगे जाड्यम धियो हरति। जाड्यम माने मूर्खता का हरण करती है। कैसे करती है? यहाँ पर धिय का अर्थ है बुद्धि। शतसंगति मनुष्य के बुद्धि में जाड्यम मतलब मूर्खता का हरण करती है। सिंचति वाचि सत्यम, वाचि सत्यम सिंचति। वाचि माने वाणी को सत्य से सींचती है। मानो उन्नति दिशति, मानो उन्नति मान को सम्मान को उन्नति फैलाती है। दिशति में दिशाओं में, चारों दिशाओं में सम्मान को फैलाती है। पापम अपापम करोति, और जो पाप हमारे द्वारा किए जाते हैं उनको अपापम करोति माने दूर करती है। चैतः प्रसादति, चैतः माने मन को, हृदय को, प्रसादति माने प्रसन्न रखती है। दिक्षु कीर्त्यम, कीर्त्यम माने यश, दिशु तनोति दिशाओं में फैलाती है। कथया बताओ शतसंगति अच्छी संगति पुषाम मनुष्यों का किम न करोति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। एक बार फिर से इसका देखिए शतसंगते गुणान वर्णनम भर्तहरि कवि कथ्यति। शतसंगति के गुणों का वर्णन करते हुए भर्तहरि नीति शतक में कहते हैं यत शतसंगति बुद्धे मूर्खताम नाशति। शतसंगति बुद्धि में मूर्खता का नाश करती है। वाण्याम सत्य भाषणम प्रेरणाम ददाति, वाणी में सत्य बोलने की प्रेरणा देती है। सम्मानम उन्नति च प्रसादति, सम्मान और उन्नति का प्रसार करती है, फैलाती है। पापम दूरी करोति, पाप को दूर करती है। मना प्रसन्नम करोति, मन को प्रसन्न करती है। सर्वासु दिशु यश विस्तारति, सभी चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। एतादृशी शतसंगति ही मनुष्याणाम कम उपकारम न करोति। इस प्रकार यह शतसंगति अच्छी संगति मनुष्य का क्या क्या उपकार नहीं करती है, अर्थात सर्वम साधयति, अर्थात सभी प्रकार से उपकार करती है। तो ये इसका तीसरे खंड का व्याख्या है। और इसी के प्रश्नोत्तर एक पदेन भी हैं। नीति शतकम कस्य कृति अस्ति, नीति शतक किसकी रचना है? तो भर्तहरे। किम हरति शतसंगति, शतसंगति किस चीज का हरण करती है? जाड्यम मूर्खता का। शतसंगति कुत्र कीर्ति तनोति,
शतसंगति कहाँ यश बढ़ाती है, दिशु चारों दिशाओं में। पूर्ण वाक्य है शतसंगति किम सिंचती, शतसंगति वाची सत्यम सिंचती। शतसंगति वाणी को सत्य से सिंचती है। कम अपापम करोति शतसंगति, शतसंगति किसको दूर करती है, पापम अपापम करोति, शतसंगति पाप को दूर करती है। चैतः का प्रसाद देती, मन को कौन प्रसन्न रखती है, चैतः शतसंगति प्रसादती, मन को शतसंगति प्रसन्न रखती है। शतसंगति मानव उन्नति किम करोति, शतसंगति मनुष्य के उन्नति के लिए क्या करती है, शतसंगति मानव उन्नति दिशती, शतसंगति मनुष्य की उन्नति दिशाओं में फैलाती है, चारों ओर उसकी बढ़ाई करती है। और इसमें कुछ व्याकरण संबंधी वो दिए गए हैं। प्रसादयति अस्मिन् पदे प्रयुक्त लकारः का, प्रसादयति अस्मिन् पदे लट लकारः अस्ति, अर्थात यहाँ पर जो प्रसादयति है इसमें कौन सा लकार है, लट लकार है, वर्तमान काल, प्रथम पुरुष एक वचन का यह लकार है। दूरी करोति इत्यर्थे प्रयुक्तम पदम किम अत्र, दूरी करोति, दूरी करोति दूर करने के लिए यहाँ पर कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, तो पापों को दूर करने के लिए यहाँ पर अपापम करोति, यह पद दूरी करोति के लिए प्रयुक्त हुआ है। बुद्धे अस्य समानार्थक पदम श्लोका चित्वा लिखत, तो बुद्धि के लिए धी शब्द का अर्थ प्रयोग यहाँ पर बुद्धि के लिए किया गया है, तो यहाँ पर धी का अर्थ भी बुद्धि है। पांडित्यम अस्य विलोम पदम लिखत, पांडित्यम का, पंडित का जो विलोम शब्द है वह है जाड्यम, मूर्खता, तो ये जो है तीसरा पद हो गया। इसी प्रकार से चौथा जो खंड है इसी में अन्यच्च आचार्य और आगे को शतसंगति की महत्व के बारे में बताते हुए कहते हैं, संतप्ता यशि संस्थितस्य पैसो नामापि न ज्ञायते, मुक्ता कारतया तदेव नलनी पत्र स्थितम राजते, स्वातो सागर सुक्ति कुक्षि पतितम तत जायते मौक्तिकम, प्रायेण अधमः मध्यमः उत्तमः गुणा संसर्गतो देहिना, देहिना मतलब प्राणियों में, मनुष्यों में। तो इसका भी जो अर्थ है वो इस प्रकार से है कि संतप्तायसी संस्तस्य पैसो नामापि न ज्ञायते। अब अच्छी संगति और बुरी संगति का किस प्रकार से प्रभाव होता है कि व्यक्ति वही होता है, लेकिन दुष्ट लोगों की संगति पढ़ने पर उसमें किस प्रकार से प्रभाव होता है, और अच्छे लोगों की संगति वो जब करता है तो किस प्रकार से उसका सम्मान होता है, उसी का महत्व यहाँ पर बताया गया है। संतप्तायसी, संतप्तायसी माने गर्म लोहे में, या इसको हम अगर अपने दैनिक जीवन में अगर इस उदाहरण को लें तो घर में जब हम रोटी बनाते हैं तो तवा जब हम गर्म करते हैं तो उसमें इस उदाहरण को हम ले सकते हैं। संतप्तायसी संस्तस्य पैसो, पैसो का अर्थ होता है पानी, जल, नामापि न ज्ञायते, उसका पता भी नहीं चलता। कैसे? संतप्तायसी संस्तस्य, अगर गर्म तवे में, लोहे में हम पैसो पानी की एक बूंद डाल दें, नामापि न ज्ञायते, तो उस जल की बूंद का हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि जो है जो गर्म तवा होता है या लोहा होता है वह उस जल को तवे में पड़ते ही अपने आप में सोख लेता है, तो उस जल का हमें उस तवे में या उस लोहे में कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ता। मुक्ताकारतया तदेव नलनी पत्र स्थितम राजते, और वही जल की बूंद, पानी वही है, एक ही बूंद पानी का है, लेकिन उसका प्रभाव देखिए। अब मुक्ताकारतया, मुक्ताकारतया माने मोती की तरह आकार का दिखता है, तदेव माने वही जल, कब? नलनी पत्र स्थितम राजते, नलनी पत्र स्थितम, नलनी माने जब कमल पत्ते पर, कमल के पत्ते पर वही जल की बूंद अगर पड़ती है तो वह जो है मोती की आकार में दिखाई देता है।
प्रातःकाल ओस की बूंद आपने देखा होगा, जब कहीं पर वृक्षों की पत्तियों पर या जमीन पर वो ओस गिरती है, जैसे उस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ओस की बूंदें चमकने लगती हैं, तो वह जो है मोती के आकार की तरह दिखाई देती हैं। लेकिन पूरी मोती नहीं होती है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हम अच्छे लोगों का साथ करें तो मुक्ताकार की तरह, मोती की तरह हम दिखाई दे सकते हैं। तो मुक्ताकार तया तदैव नलिनी पत्र स्तंभ राजते, वही जल की बूंद अगर नलिनी पत्र स्तंभ कमल के पत्तों पर पड़ जाए तो मुक्ताकार तया राजते, तो मोती की तरह सुशोभित हो जाती है। स्वातो स्वागर सूक्ति कुक्ष पतितम तत जायते मुक्तिकम, और वही जल के एक बूंद कब, स्वातो माने स्वाति नक्षत्र में सागर सुक्ति कुक्षी, सागर में स्थित शीप, कुक्ष माने शीप के पतितम, शीप के मुंह में चले जाए, तत जायते मुक्तितम, तो वह वास्तव में मोती बन जाती है। अगर वही जल की बूंद स्वातो स्वाति नक्षत्र में सागरो सुक्ति कुक्ष पतितम, सागर में स्थित शीप के मुंह में पतितम बने पड़ जाए, तत् जायते मौक्तिकम, तो वो वास्तव में मोती बन जाती है। प्रायेण अधमा मध्यमा उत्तमा गुणा, इस प्रकार प्रायः अधम नीच मध्यम और उत्तम गुण संसर्गतो देना, अच्छे या बुरे लोगों के साथ देने से ही देना लोगों के स्वभाव में आते हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अधम लोगों का साथ करेंगे तो लोहे में पड़े हुए जल की बूंद की तरह हम वहीं पर जो है नष्ट हो जाएंगे। मध्यम लोगों का साथ करेंगे, कुछ अच्छे कुछ बुरे गुणों से युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनको मध्यम कहा जाता है। तो बुरे प्रभाव होने के बाद भी हमारे अंदर जो अच्छे गुण हैं वह नलिनी पत्र मुक्ताकारतया विराजते, कमल के पत्ते पर स्थित मोती की आकार की तरह सुशोभित होगा। और अगर उत्तम अच्छे लोगों का ही साथ अगर हम करेंगे, बुरे लोगों का साथ हमेशा के लिए छोड़ देंगे, तो वही ओस की जल की बूंद शीप के मुंह में पड़े हुए मोती की तरह सुशोभित देगी। तो इसलिए सभी का प्रयास यही रहता है कि दुष्ट लोगों की संगति छोड़ करके हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और अच्छे विचार, अच्छे स्वभाव, अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। अब इसी का एक पदेन, कस्य नामापि न ज्ञायते, किसका पता भी नहीं चलता है, पयसः पानी का, जल की बूंद का, कुत्र स्थितम जलम मुक्ताकारतया राजते, कहाँ पर स्थित होने पर जल मोती की आकार की तरह दिखाई देता है, तो नलिनी पत्र स्तंभ, कमल के पत्ते पर स्थित होने पर। सुक्ति कुक्षि पतितम जलम किम भवति, शीप के मुंह में गिरने पर जल क्या हो जाता है, मोक्तिकम, तो वह मोती बन जाता है। केशाम गुणा संसर्गता जायते, केशाम किनके शरीर उसमें गुणाम गुण संसर्गता जाते, गुण अच्छे या बुरे गुण उत्पन्न होते हैं। देहना माने प्राणियों के, लोगों के हृदय में अच्छे और बुरे गुण सतसंग से ही उत्पन्न होते हैं। पूर्ण वाक्य है, कदा पैसा नामापि न ज्ञायते, कब जल की बूंद का पता भी नहीं चलता। संतप्तायसी संस्तस्य पैसा नामापि न ज्ञायते, जब गर्म लोहे में जल की बूंद पड़ती है तो उसका पता भी नहीं चलता। नलिनी पत्र स्थितम जलम कया राजते, नलिनी पत्र स्थितम जलम मुक्ताकारतया राजते, कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ जल मोती की तरह दिखाई देता है। किदर्शम जलम मोक्तिकम जायते, किस प्रकार से जल वास्तव में मोती बन जाता है। स्वातो सागर सुक्ति कुक्षि पतितम जलम, स्वाति नक्षत्र में सागर में स्थित शीप के मुंह में पड़ा हुआ जल मोती बन जाता है। प्राय देहनाम के संसर्गता जाते, प्राय लोगों में क्या सत्संग से उत्पन्न होते हैं। प्राय देहनाम, प्राय लोगों में अधम मध्यम और उत्तम गुण संसर्ग से ही उत्पन्न होते हैं।
तो 3 प्रकार के गुण यहाँ पर बताए गए हैं। मनुष्य का जो व्यवहार है, संपूर्ण पाठ पर आधारित ये प्रश्न उत्तर हैं, इसको भी आपने करना है। सतसंगति इति शब्द से कहा अर्थ, तो सज्जनानाम संगति सतसंगति कथ्यते। ये सारे इनको पढ़ेंगे ध्यान से, और इनमें से भी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अलग से आते हैं। एक तो गद्य से संबंधित या पद्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो है 3 प्रश्न आपके संपूर्ण पाठ पर आधारित प्रश्नों से पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हमारा जो ये संस्कृत विनोदिनी का पहला पाठ है सतसंगति, यह यहीं पर समाप्त होता है। और आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और इसके अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। अर्थ को आपने समझ लिया तो आप सारे प्रश्न के उत्तर अपने आप ही दे पाने में समर्थ हो जाएंगे। और इन सारे प्रश्न को बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शीघ्र ही भेजिए, और उनको चेक करके उसका प्रत्युत्तर मैं आपको पुनः भेजूँगा। धन्यवाद।